देखिए क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 7.4 का लास्ट क्वेश्चन है 6th। तो इसमें लिखा है शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। इस लाइन को समझते हैं क्या है इसका मतलब। देखो, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट, ऑल लाइन सभी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, कोई गिवन पॉइंट है, कहाँ पे गिवन पॉइंट है, नॉट ऑन इट, यानी किसी लाइन पे वो पॉइंट नहीं है। और यहाँ आगे और पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। अगर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। जैसे मान लो सपोज करो ये एक लाइन एल है, सपोज करो ये एक लाइन एल है, ठीक है। अब एक पॉइंट हमने लिया जो कि एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा लिया, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, ये लिखा है ना, यानी कि एक पॉइंट ऐसा लिया जो इस लाइन पे नहीं है, अलग है, ठीक है। तो यहाँ से लाइन देखो ऐसे भी लाइन आ सकती है, यहाँ से लाइन ऐसे भी आ सकती है, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और लाइन ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। इसको हम मान लेंगे ए बी मान लो, इसको सी मान लो। तो हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे हमें क्या बोला, क्या है प्रूफ, क्या करना है, हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये सबसे शॉर्टेस्ट है, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। किससे, ये सभी लाइनों से, कोई सी भी लाइन हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक लाइन ले लेते हैं, बाकी लाइन हम नहीं मान पाए, प्रूफ के लिए हम एक ही लाइन ले लेते हैं। ये इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज करो हमने बाकी लाइन हटा के एक ये लाइन ले ली। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज शॉर्टेस्ट, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ए बी सबसे छोटी है, ठीक है। तो वैसे तो प्रूफ मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया, और ऑल लाइन सेगमेंट से देखना था, लेकिन एक लाइन से ही आप देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। जनरली तो हमें समझ में आ रहा है कि यही सबसे शॉर्टेस्ट होगी लाइन। अगर हम कॉमन ऐसे ही देखें सिंपल वे में तो भी हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सीधे स्ट्रेट आ रही है। लेकिन सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे लेट मान लिया, एक पॉइंट हमने ए लिया है यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हमने लाइन एल माना है, लेट एल इज द लाइन, ठीक है। हमने माना कि एल कोई लाइन है, ये मान लिया, ठीक है। और एंड ए इज द पॉइंट, ए एक पॉइंट है जो कि कैसा है, नॉट ऑन इट, नॉट ऑन इट, जो कि उस लाइन पर नहीं है। ए कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है जो उस लाइन पर नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक ए सी यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है। एक इसको ट्राइंगल शेप में बना लिया, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे तो एंड ड्रॉ ए सी, ठीक है, ए सी ड्रॉ की। तो अब क्या बन गया, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल शेप बन गया, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ये कैसा शेप बन गया, ए बी सी। और कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर कोई लाइन आती है तो 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब ये इन राइट एंगल ट्राइंगल लिख सकते हो, एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है। तो बी एंगल जो है यहाँ पे कितना है, एंगल बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, एंगल भी 90 है। तो अब देखो यार सिंपल सी बात समझो, अगर ये 90 है तो ये दोनों, ये तीनों का सम कितना होता है, तीनों का सम कितना होता है, एंड लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। तीनों एंगलों का सम 180 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अकेला ये 90 है, तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, 90 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, यानी कि
तो 180 माइनस 90, ठीक है, 90 इधर चला जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल मिलके 90 है, तो इससे तो दोनों एंगल छोटे ही हुए, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं देन तब एंगल बी इज, अब एंगल बी, ये जो एंगल बी है ये किससे बड़ा होगा, इस एंगल से बड़ा हो जाएगा, इस एंगल से, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इस साइड से कंपैरिजन करना है, इस साइड से कंपैरिजन नहीं करना है, हमें यहाँ से ये वाली लाइन से बड़ा, तो ये एंगल बड़ा है इस ये दोनों एंगलों से, तो ये क्या होगा, AC कौन सी, ऐसी साइड कैसे हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी, सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो एंगल बी इज ग्रेटर, तो देन तब क्या होगा, AC इज लॉन्गेस्ट साइड। भाई अब ये प्रूव हो चुका है कि AC लॉन्गेस्ट साइड है, ये प्रूव हो गया, ये जब बड़ी साइड है तो ये छोटी होगी, तो हम लिख सकते हैं देन तब हम क्या कहेंगे, AB इज द शॉर्टेस्ट साइड, AB इज द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, लिख देंगे क्योंकि हमें कंपैरिजन इसी से करना था, ठीक है, समझ गए, तो बस, तो ये प्रूव हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, एक ही लाइन से कंपेयर करके दिखा सकते हैं, आंसर आ गया।